मैं विजय कुमार गुप्ता इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का कोलाइडिकल स्टेट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज कोलाइडिकल, टाइप, कैरेक्टर, एडीसी। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि कोलाइडिकल सॉल्यूशन को फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो हमने आपको बताया था कि कोलाइडिकल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की 2 प्रोसेस होती है। एक आपने पढ़ा था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स की साइज कोलाइडिकल साइज से छोटी होती है वो एक दूसरे से जुड़ करके अटैच होकर के कोलाइडिकल साइज में आ रहे थे। ये तो हमने पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, इसके नेक्स्ट हेडिंग है डिस्पर्सन मेथड। क्या होता है? डिस्पर्सन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधियां। देखिए, डिस्पर्सन मेथड में जो कंडेंसेशन मेथड हमने पढ़ा था उसका ठीक अपोजिट मेथड है। इस मेथड में हम जानेंगे कि जो पार्टिकल की साइज कोलाइडिकल की साइज से बड़े होते हैं उनको उनके टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिवाइस के थ्रू इनको तोड़ करके विघटित करके कोलाइडिकल साइज में लाते हैं। उसी मेथड को कहते हैं डिस्पर्सन मेथड या परिक्षेपण विधियां। एक बार फिर सुन लीजिए। इस विधि में जिन पदार्थ के कणों की साइज कोलाइडी कणों की साइज से बड़े होते हैं उनको उपयुक्त डिवाइस के हेल्प से डिफरेंट टाइप के कोलाइडिकल मेल में पेश करके कोलाइडिकल कणों की साइज में लाने की प्रोसेस डिस्पर्सन मेथड या परिक्षेपण विधियां कहलाती हैं। इसमें नंबर 1 आप जानेंगे। नंबर 1 मेथड होती है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। देखिए, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में इस विधि में जिन सबस्टेंस के पार्टिकल की साइज कोलाइडिकल साइज से बड़े होते हैं उन्हें कोलाइडिकल मेल में पेश करके कोलाइडिकल कणों की साइज में लाने की विधि मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड कहलाती है। ठीक है। देखिए, ये फिगर है। सपोज के लिए ये कोलाइडिकल मेल है। इस कोलाइडिकल मेल में ये कई डिस्क लगे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में बहुत ही तीव्र गति से मोशन करते हैं। अब इसमें वो मैटर और उचित स्टेबलाइजर को मिला करके मील में एंट्री करवाते हैं।
ये जो डिस्क है ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में बहुत तीव्र गति से चलती है, जिससे वो सबस्टेंस टूट टूट करके विघटित तो होकर के कोलाइडिकल कणों की साइज में आ जाते हैं। इसी विधि को कहते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, फिगर बना लीजिए। इसमें नंबर 2 हेडिंग आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग विघटन। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कराया जाने वाला विघटन वैद्युत विघटन कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो विघटन जो हो रहा है, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है सबस्टेंस का कोलाइडिकल कणों की साइज में, वो वैद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वैद्युत विघटन। इसमें भी आप एक फिगर आइस बाथ, इलेक्ट्रिक आर्क, डिस्पर्सन मीडियम वाटर। ठीक है, ठीक है, बन गया। देखिए, इस विधि के द्वारा सिल्वर, प्लेटिनम जैसी धातुओं को सौर बनाए जाते हैं। इस विधि में एक कंटेनर होता है, एक पात्र होता है, जिसमें अल्प NaOH युक्त वाटर लेते हैं, जो कोल्ड होता है, ठंडा वाटर होता है। इसी ठंडे वाटर में 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड दूसरा कैथोड को ला करके सेट कर लेते हैं, और इसके चारों तरफ उस सिस्टम को, उस कंटेनर को उस दूसरे कंटेनर में रखते हैं, जहां ऑलरेडी रखा होता है आइस, बर्फ लगे जो कोल्ड होते हैं। अब इलेक्ट्रिक के थ्रू जब इलेक्ट्रिक इसमें निकलता है, आर्क होता है, उस आर्क के थ्रू इन धातुओं के कोलाइडिकल सॉल्व बनाए जाते हैं, कोलाइडिकल विलयन बनाए जाते हैं। ये सिस्टम विद्युत की प्रेजेंटिंग में होता है, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत विघटन। ये मेथड ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कराया जाने वाला विघटन विद्युत विघटन कहलाता है। इस विधि के द्वारा सिल्वर, प्लेटिनम जैसी धातुओं के सॉल्व बनाए जाते हैं। इस विधि में एक पॉट होता है, बर्तन होता है, जिसमें अल्प NaOH युक्त को ठंडे जल में रखते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। उन दोनों से इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होते हैं, जिससे उन धातुओं के जो सॉल्व होते हैं उसको बना लिया जाता है, और इस सिस्टम को दूसरे आइस पार्थ में रख देते हैं, जिससे इन धातुओं के सॉल्व बन जाते हैं। ये विधि ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहलाती है। ठीक है, एक बना लीजिए।
नेक्स्ट विधि आती है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। देखिए, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ को, तो ताजा अवक्षेप है, उस ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उचित टाइप के अभिकारक मिलाकर के उसे पुनः कोलाइटिकल साइज में लाने की प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, या पेप्टीकरण। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त अभिकारक मिला करके पुनः कोलाइडिकल साइज में लाने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। जैसे इसमें आइए एक रिएक्शन हम देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड मिला दिया जाता है, ठीक, ये आपका बनता है FeOH का होल ट्वाइस इंटू Fe पे 3 प्लस और प्लस 3Cl। इस तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडिकल सॉल्ट बना लिए जाते हैं इस पेप्टाइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका अवक्षेप है, ये आपका पेप्टीकारक है, ये आपका होगा कोलाइडी विलेन। नोट लीजिए। आइए नेक्स्ट स्टडी हम जानेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कोलाइडी विलयन का शोधन। देखिए, उपयुक्त मेथड के थ्रू जो अपने कोलाइडिकल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है उसमें डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी होती है। उस इम्प्योरिटी को हमको दूर करना होगा। इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग आप देखेंगे अपोहन। अपोहन, डायलिसिस। पार्चमेंट पेपर के द्वारा, ठीक है, पार्चमेंट पेपर के द्वारा कोलाइडिकल विलयन में उपस्थित क्रिस्टलाभों को, क्रिस्टलॉइड्स को दूर करने की जो विधि है उसको कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडिकल सॉल्यूशन में उपस्थित क्रिस्टलाभ, जिनकी साइज बहुत छोटी होती है, क्रिस्टलॉइड्स को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। ठीक है, आइए इसमें एक फिगर देते हैं, उस फिगर के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे।
ये एक पार्चमेंट झिल्ली है। उस पार्चमेंट झिल्ली में कोलाइडिकल जो उपरोक्त मेथड के थ्रू आपने बनाया था उसको पार्चमेंट झिल्ली में ले करके और बहते हुए पानी की धारा में ले जाते हैं। तो जब पानी की धारा में जब उसको एंट्री करवाते हैं तो पानी उस पार्चमेंट पेपर में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद उसमें जो कण होते हैं क्रिस्टलॉयड होते हैं, क्रिस्टलाभ जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलाभ, वह क्रिस्टलाभ पार्चमेंट पेपर के थ्रू आउट हो जाता, बाहर हो जाता है, जो जल की धारा के साथ वो अलग हो जाता है। इस तरह जो कोलाइड होता है वो पार्चमेंट पेपर के अंदर से पड़ा रहता है। इस तरह से अपोहन मेथड के थ्रू, डायलिसिस के थ्रू हम अशुद्धियों को, इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर बना लीजिए। इसके बाद का शेष पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए